बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, एकदम जूसी, क्रीमी और बहुत ही डिलीशियस से रेशमी चिकन कबाब की रेसिपी। ना तो ये कबाब टूटेंगे और ना ही फटेंगे। बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हम इनको बनाकर तैयार करेंगे। आप इसे हरे धनिए, पुदीने की चटनी और प्याज के लच्छों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। एकदम दावत स्पेशल और बेहद आसान सी ये रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलें जी, आ जाएं फिर ये सुपर टेस्टी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए 10 से 12 अदद लहसुन की कलियां, 5 अदद हरी मिर्चें और साथ में अदरक के 5 से 6 टुकड़े लिए हैं। इन्हें मैंने चॉपर में ऐड करके इनको अच्छी तरह से पीस लिया है। अब यहाँ पर मैंने 500 ग्राम के बराबर बोनलेस चिकन ब्रेस्ट लिया है। अच्छी तरह से इसको मैंने वॉश करके ड्राई भी कर लिया है। अब इस चिकन को हम चॉपर में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसका बेहतरीन सा कीमा रेडी कर लेंगे। तो देखें, यहाँ पे कीमा पिसकर रेडी हो चुका है और आप इसका टेक्सचर देखें कितना फाइन रेडी हुआ है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे क्योंकि इसमें हमने मज़ीद चीज़ें ऐड करनी है। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ों को मैंने ग्रेट करके अच्छी तरह से इनका पानी निकाल दिया है। प्याज़ों में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए वरना कबाब हमारे टूट जाएंगे। मुट्ठी भर इसमें हरा धनिया काट कर ऐड कर देंगे। 1 बड़ा चम्मच भरकर इसमें हम क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम की जगह आप दूध की मलाई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। स्पाइसेस में 1 टीस्पून इसमें हम नमक शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून के बराबर हल्दी पाउडर इसमें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर का शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर का शामिल कर देंगे, ये मेरा होममेड है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर इसमें शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून के बराबर इसमें काला जीरा शामिल कर देंगे। 2 पिंच इसमें अजवाइन शामिल करेंगे और 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें काले चनों का आटा शामिल कर देंगे। इससे कबाबों की बाइंडिंग बहुत ही अच्छी होगी। अगर आपके पास ये मौजूद ना हो तो आप इसमें 1 अंडा भी शामिल कर सकते हैं। 3 छोटे चम्मच इसमें हम देसी घी के शामिल कर देंगे। घी की जगह आप बटर या ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इससे कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। ये सभी कुछ ऐड करके इसकी हम मिक्सिंग कर लेंगे खूब अच्छी तरह से। बिल्कुल वैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे जैसे हम आटे को गूंथते हैं। जितने अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे इतने ही शानदार हमारे कबाब बनकर तैयार होंगे। तो बस 5 से 7 मिनट इसे मसल के मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे आधे घंटे का रेस्ट दे देंगे ताकि मसाले कीमे के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं और ये बेहतरीन सा सेट हो जाए। तो लें जी जनाब, कीमे की मैरिनेशन को आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसके कबाब रेडी करने हैं। तो कबाबों को शेप देने के लिए हाथों को पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा सा कबाब मिक्स का पोर्शन हाथों में लेकर पहले इसे बॉल की शेप दे देंगे। अब हथेलियों से प्रेस करके इसको हमने कबाब की शेप दे देनी है। आप चाहो तो इस तरह से सिंपल कबाब भी बना सकते हैं, मगर मैं हाथों की फिंगर से इस तरह से डिज़ाइन बना दूंगी जिससे कि कबाबों की लुक बहुत ही बेहतरीन सी लगेगी। देखें, बिल्कुल इस तरह से ऐसे शेप देने से कबाब के टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन कबाब लुक में बहुत ही बेहतरीन लगेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेहतरीन सी शेप में ये कबाब रेडी हो गया है। अब दूसरे तरीके से कबाब को शेप देने के लिए कबाब को मैंने वैसे ही रेडी किया है। अब इस पे डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने फिंगर की जगह स्पून का इस्तेमाल किया है और देखिए कितना ईजी ये कबाब रेडी हुआ है। अच्छा, आप स्पून की जगह पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैंने सारे कबाब रेडी कर लिए हैं और बहुत ही बेहतरीन शेप के ये कबाब रेडी हुए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने 4 से 5 टेबलस्पून के बराबर ऑयल एक पैन में ऐड कर लिया है। इन्हें हम शैलो फ्राई करेंगे। तो ऑयल जब प्रॉपर गर्म हो जाए तो 1 बाय 1 करके स्पेस के हिसाब से कबाब हम इसमें ऐड करेंगे। पैन में हमने ओवरक्राउड नहीं करना वरना कबाबों की शेप ख़राब हो जाएगी। मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे और जब 3 से 4 मिनट के बाद एक तरफ से अच्छा कलर आ जाए तो हमने इनकी साइड को पलट लेना है। दूसरी साइड से भी हम इनको इसी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। कीमा बहुत ही फाइन पिसा हुआ है। इतने टाइम में ये बेहतरीन से
पक भी जाएंगे और इनके ऊपर नाइस सा कलर भी आ जाएगा। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हमने इनको फ्राई नहीं करना, नहीं तो इनका मॉइस्चर ड्राई हो जाएगा और कबाबों का टेक्सचर एकदम हार्ड होगा। तो बस 6 से 7 मिनट इनकी साइडों को पलटते हुए हमने इनको बेहतरीन सा पका लेना है। और जब इस तरह से नाइस गोल्डन कलर इनके ऊपर आ जाए तो हम इनको पैन से निकाल लेंगे और गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पे ज़बरदस्त से हमारे चिकन रेशमी कबाब बनकर तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें आप यहाँ पे इनकी फाइनल लुक। इनको हम सर्व करेंगे हरी चटनी के साथ और फ्रेश सैलेड के साथ। माशाल्लाह से इनका रिज़ल्ट इतना आउट क्लास है कि जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे। बनाने में बेहद आसान और खाने में इंतहाई लाजवाब। आपकी फैमिली यकीनन इनकी फ़ैन हो जाएगी। यहाँ पे आप इनकी लुक चेक करें, माशाल्लाह से इंतहाई सॉफ्ट जूसी ये रेशमी कबाब बनकर तैयार हुए हैं। और आपने देखा कितना इजी है इनको बनाना भी। तो फिर ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ इसको इंजॉय कीजिएगा। आई होप ये रेसिपी और वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी देखने वालों का बेइंतहा शुक्रिया। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू सुपर टेस्टी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।